नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज के सत्र में भयंकर बिकवाली इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिली। जी हां, ब्लैक फ्राइडे कह सकते हैं इंडियन मार्केट्स के लिए जो बना। देखिए, संकेत तो शुरुआती सत्र से ही मिल गए थे। एशियन मार्केट्स बेहद कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे थे और जब इंडियन मार्केट्स खुले तो एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। हुआ ये कि अचानक से खबर आ गई कि कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट जो है वो साउथ अफ्रीका में मिल गया है। इसने इंटरनेशनल मार्केट्स को झकझोर के रख दिया। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हो गए नर्वस और इंडियन मार्केट्स लगा गए गोता। 7 महीने के में सबसे बड़ी बिकवाली जो वो इंडियन मार्केट्स में आज के सत्र में देखने को मिली है। अच्छा, अब यूरोपियन कंट्रीज में लॉकडाउन इम्पोज करने की बात की गई है। कई कंट्रीज में ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस लाने की बात की गई है। तो ये कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स हैं जो नेगेटिव कर देती हैं ऐसी खबरें। और आज ट्रेडर्स को तो मौका मिल गया। जब बाजार खुला तो पिछली जो क्लोजिंग थी, यानी कि जो एक्सपायरी जो बीती है सीरीज, नवंबर सीरीज, उसमें हमने क्लोजिंग देखी थी 17,536 की। लेकिन आज जब खुले 17,338 के लेवल पे खुले, यानी कि करीब करीब 200 अंक नीचे। उसके बाद तो संभले ही नहीं। और जैसे ही 17,300 के लेवल को निकाला, ट्रेडर्स ने कर दी ताबड़तोड़ बिकवाली आज के सत्र में। नतीजा ये 17,026 की क्लोजिंग है। एक बार तो 17,000 के नीचे का चक्कर लगा दिया था हमने। 17,026 क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी 509 अंक गिरा। बैंक निफ्टी 1,339 अंक गिरकर क्लोज हुआ है। 3.5% की बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स में लगभग 3% की बिकवाली थी। 1,687 अंकों की गिरावट, 57,107 की क्लोजिंग। एडवांस डिक्लाइंस बेहद खराब, डिक्लाइंस के फेवर में, यानी कि गिरने वाले निफ्टी की संख्या 46 शेयर्स थे। 4 शेयर्स ही निफ्टी के हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। एनएससी में अगर आप पिक्चर देखें तो 79% ऐसे शेयर्स थे जहां पर आज हो रही थी बिकवाली, और एफएनओ में 84% ऐसे शेयर्स थे जहां पर हो रही थी बिकवाली। कंप्लीटली डैमेज था। ट्रेडर्स का जो इंटरेस्ट था वो आज की मार्केट में नेगेटिव साइड पे था। अच्छा, ऐसी मार्केट पे जब वोलेटिलिटी बढ़ जाए, इंडिया विक्स जो कि हम वोलेटिलिटी मापने के लिए एक पैरामीटर यूज करते हैं, तो इंडिया विक्स आज के सत्र में लगभग 24 से 25% उछलता हुआ नजर आया और ये आंकड़ा पहुंच गया 20 के पार। खतरे की तरफ इशारा दे रहा था। सुबह से ही देख रहे थे कि इंडिया विक्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। अब ऐसी मार्केट में जहां पर कोरोना वापसी का जो डर है वो गहरा गया, तो टूटेगा क्या? सबसे पहले जो एविएशन कंपनियां हैं वो, होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री जुड़ी हुई कंपनियां हैं वो, मल्टीप्लेक्सेस हैं वो, तमाम ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज के सत्र में क्रैक आते हुए नजर आए। मिसाल के तौर पे एविएशन, इंडिगो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली 9%, स्पाइस जेट टूटा 7%। होटल और कैसीनो स्टॉक्स का हाल बुरा था, जिसमें शैले होटल्स टूटा 11%, इंडियन होटल्स में 11% की गिरावट, लेमन ट्री, EIH होटल, डेल्टा कॉप, यहाँ पर 9% 7% के आसपास की गिरावट थी। मल्टीप्लेक्स शेयर्स जो थे वो आज ढेर हो गए, जिसमें PVR 11% टूटा, आइनॉक्स में 8% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी में जो सबसे ज़्यादा चढ़ा वो था सिप्ला। आज फार्मा शेयर्स का दिन हो गया और यहाँ पर 7% के आसपास के गेंस हमने सिप्ला में आते हुए देखे। डॉक्टर रेड्डीज और डिविस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पर 3% 3.5% के आसपास के रिटर्न्स मिले और नेस्ले में हल्की खरीदारी हुई। लेकिन जो गिरावट थी उसमें मेटल्स, JSW स्टील को पाएंगे निफ्टी का टॉप लूजर, लगभग 7.5% नीचे। टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, अदानी पोर्ट्स, इंडसइंड बैंक 6% से 7% के आसपास का क्रैक। पॉजिटिव सेक्टर जैसे मैंने कहा आज हेल्थ केयर, फार्मा स्टॉक्स, ये कहीं ना कहीं ट्रेडर्स छुपते हुए नजर आ रहे थे। इन स्टॉक्स में कुशन लेने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें सोलारा एक्टिव 7% के आसपास के गेंस मिल रहे थे। सिप्ला, एल्केम, फाइजर 5% से 7% उछले। डॉक्टर रेड्डीज, डिविस लैब्स और कैडिला यहाँ पर 2.5% से 3.5% के रिटर्न्स एक ट्रेडिंग सेशन में। लैब्स और हॉस्पिटल से जुड़ी कंपनियों में लालपात लैब्स का दिन था आज, लगभग 7% ये तेज हुआ। मेट्रोपोलिस शुरुआती सत्र में तेज खुला, आज सबसे तेज वायदा कारोबार पे खुला था, लेकिन ऊपरी सरों पे टिक नहीं पाया। 4% हालांकि दिन की क्लोजिंग है इसकी तेज होके। मैक्स हेल्थ में भी लगभग 2% के आसपास के रिटर्न मिले। नेगेटिव्स की तो सूची बहुत लंबी है। मेटल शेयर्स आज के सत्र में ये आज टूटे। नाल्को 9%, JSW स्टील 7% से ज़्यादा, JSPL 7% से ज़्यादा टूटा। हिंडाल्को, स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील, ये दिग्गज कंपनी है जो 5-5, 6-6% के आसपास का गोता लगा गई। रियल्टी इन स्टॉक्स में फिनिक्स लिमिटेड 8% की गिरावट, DLF, सनटेक और गोदरेज प्रॉपर्टीज 6% से 8% का गोता लगा गए। और ब्रिगेड इंटरप्राइजेस और IB रियल एस्टेट का हाल था आज बेहाल। इन स्टॉक्स में हुई बिकवाली। ऑटो शेयर्स का आज ब्रेक फेल हुआ। इनफैक्ट जो कंपनी एक्सपोजर रखती है यूरोपियन मार्केट पे वो तो ज़्यादा प्रभावित हो रही थी, जैसे कि टाटा मोटर्स, इसमें लगभग 6.5% का क्रैक था। भारत फोर्ज 5% नीचे। अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी और M&M जैसी जो कंपनियां हैं यहाँ पर भी गिरावट हो गई और 4% से 6% ये स्टॉक नीचे आ गए। फाइनेंशियल्स का बिल्कुल दिन नहीं था। हाई बीटा स्टॉक्स हैं जिसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस टूटा 8%, PEL, चोला फाइनेंस, M&M फाइनेंस और बजाज फाइनेंस, HDFC। सूची इतनी लंबी है कि आज जिस स्टॉक को देखो तो एक बार तो घबराहट हो रही थी कि बिकवाली रुकेगी कहाँ आखिरकार। बहुत ज़्यादा बिकवाली, और इंस्टीट्यूशंस यानी कि FIS का तो इंटरेस्ट है नहीं अभी इन स्टॉक्स में।
मिड कैप में कुछ ऐसी कंपनियां जहां पर खरीदारी होती गिरते मार्केट पे, उनकी लिस्ट भी देख लीजिए। यूनिकम लैब्स 16% ऊपर, आर्ट सिस्टम्स में 11% के रिटर्न्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इस स्टॉक में एकदम से ट्रेडर्स का इंटरेस्ट था और डेरिवेटिव मार्केट पे बहुत एक्टिव था ये स्टॉक आज। एक बार तो अपर सर्किट फ्रीज हुआ, 13% का रिटर्न भी मिला, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 9% के आसपास का रिटर्न। पीएनबी हाउसिंग 5%, टीटीएमएल, ट्राइडेंट और वेल्सपन इंडस्ट्रीज कुछ ऐसे शेयर्स थे जो गिरते बाजार में चढ़ रहे थे। नई सीरीज में वायदा कारोबार में अब 2 और कंपनियां ऐड हो रही हैं, जिसमें एबी कैपिटल और हनीवेल ऑटोमेशन शामिल हैं। यहाँ पर आधे फीसदी से 1% के गेंस मिलते हुए नजर आए। और प्राइमरी मार्केट्स फोकस में था टार्सन्स प्रोडक्ट्स, कैसा लिस्ट होता है गिरते बाजार पे। 662 का इशू प्राइस था, उसके मुकाबले 682 पे ओपन हुआ और 682 के मुकाबले 20% अपर सर्किट पे लॉक हुआ। तो ये तो रिटर्न्स अच्छे दे गया, 20% से 23% के रिटर्न आज इस स्टॉक में हुए हैं। तो यहाँ पर लिस्टिंग अच्छी मानी जाएगी जिस हिसाब से माहौल था आज। अब पेटीएम भी फोकस में है क्योंकि वीकेंड पे पेटीएम्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं। वो मच अवेटेड रिजल्ट्स हैं, क्लोजली ट्रैक किए जाएंगे। हालांकि आज के सत्र में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग पेटीएम में थी गिरते बाजार में। अब इस वीकली बेसिस पे मार्केट्स कैसे रहीं ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। देखिए कल तक का पैटर्न कुछ तो राहत मिल रही थी, निचले स्तरों से खरीदारी ज़रूर हो रही थी मार्केट्स पे, लेकिन आज जो डेंट पड़ा है उसने बिल्कुल मूड बिगाड़ दिया है और वीकली क्लोजिंग बेहद निराशाजनक हुई है इस हफ्ते के लो के आसपास। निफ्टी में 4% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं और बैंक निफ्टी एक हफ्ते में 5% टूटा है। सबसे ज़्यादा जो टूटा है हफ्ते में वो है ऑटो इंडेक्स, 8.5% का गोता। पीएसयू बैंक, रियल्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज और मिड कैप इंडेक्स, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स पाएंगे आप। 5% से 6.5% के आसपास की गिरावट इन तमाम इंडेक्स में देखने को मिली है। हफ्ते में जो सबसे ज़्यादा टूटा वो है मारुति सुजुकी। ये स्टॉक चढ़ा था, अगर आप एक हफ्ते पहले का भी ट्रेंड देखते तो मारुति ठीक चल रहा था, लेकिन ये टिक नहीं पाया हाई लेवल्स पे और 11.5% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। हफ्ते में इंडसइंड बैंक और बजाज फाइनेंस के स्टॉक भी टूटे हैं 10%, 10.5%। टाटा कंज्यूमर और एमएनएम 8%, 9% के आसपास टूटते हुए नजर आए। अब देखिए ये जो स्टॉक्स हैं, अगर सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा गिरावट, जितनी गिरावट होगी तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट जागेगा इसमें। तो सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करने का मौका तो बहुत बढ़िया हो गया है इन स्टॉक्स में, आने वाले समय के लिए भी होगा, अभी मौका बहुत देगा बाजार। इसके अलावा अगर गेनर्स की बात करें तो सिप्ला 8% तेज़ हुआ, आज का दिन ही बहुत बेहतर था सिप्ला के नाम। पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, डिविस लैब्स और डॉक्टर रेड्डीज जैसे जो स्टॉक्स हैं, यहाँ पर एक हफ्ते में अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। पावर ग्रिड और भारती एयरटेल 3% से 5% के आसपास के रिटर्न्स डिलीवर करते हुए नजर आए वीकली बेसिस पे। अब होगा क्या मार्केट पे? देखिए 18,604 के लेवल से जो हमने गिरना शुरू किया है तो लगभग 8.5% निफ्टी गिर चुका है। 1500 अंकों से ज़्यादा की गिरावट हमने निफ्टी पे देखी है हायर लेवल से, जो सबसे उच्चतम स्तर था वहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। तो इतनी ज़्यादा बिकवाली के बाद अब बॉटम कहाँ बनेगा ये तो कहना मुश्किल है। तो आप इसको अलग अलग तरीके से देखिए, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के हिसाब से और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के हिसाब से। इन्वेस्टर्स के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, हर लेवल बेहतर लेवल फंड इन्फ्यूज़ करने का, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करने का। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट यानी कि नियमित निवेश करने का बेहतर मौका, और बाजार की बड़ी कंपनियां ही बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स मिलनी शुरू हो जाएंगी तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट तो बचा जाएगा पोर्टफोलियो को। लेकिन ट्रेडर्स अगर देखें तो पहले तो ग्लोबल सेंटीमेंट इंप्रूव होना ज़रूरी है। अब कोरोना का खतरा कितना गहराता है ये कहीं ना कहीं, इससे कोरोना की चुनौती से निपटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोर्ट बाजार का ढूंढना यही एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन फिर भी अब जिस तरीके से टूटे हैं और नई सीरीज़ की शुरुआत आज से हो चुकी है तो 16,800, 17,000 यही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। बचा पाए तो ठीक, नहीं तो क्रैक और बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ऊपर चुनौती ये है कि 17,400, 17,600 इन लेवल्स को निकालने में ही जान निकल जाएगी। बहुत ज़्यादा गिरावट जो इंडियन मार्केट्स ऑलरेडी झेल चुके हैं, तो एक शार्प मूव भी मिला तो ट्रेडर्स ऊपरी स्तरों पर पोजीशन कोई बहुत बड़ी बनाएंगे नहीं और हाई लेवल पे सेल ऑन राइज मार्केट बनती हुई नजर आएगी, यानी कि हाई लेवल पे फिर से हो सकता है कि बिकवाली हावी होती हुई नजर आए। तो अभी सपोर्ट ढूंढने जाएंगे तो 16,800 और जहां पर खड़े हैं 17,000, यही एक छोटा बहुत ही टेम्परेरी सपोर्ट साबित होगा। और ऊपर 17,400, 17,600 एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है अगले हफ्ते के लिए भी। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे करके फंड इन्फ्यूज करते चलें। तो ये तो था मार्केट का अपडेट, लेकिन बिज तक का ये नया लुक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। धन्यवाद।